Hello everyone, the students of class 9th. Today it is our 32nd lecture, and in this lecture I am going to teach you a poem, Rain on the Roof. Rain on the Roof यानी छत पे बारिश, बारिश छत पर. दिस इज रिटन बाय कर्ट्स किनी. ये एक तरह का पोएम है जिसमें नॉस्टैल्जिया टाइप का पोएम है. नॉस्टैल्जिया वो होता है जिसमें इंसान अपने पुरानी यादों में चला जाता है. पुरानी यादें या फिर कह लो कि होम सिकनेस कह लो, अपने बीती यादें जो पास्ट मेमोरीज हैं उसमें चला जाता है, तो उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया. तो उसी टाइप का एक ये पोएम है, एक छोटा सा पोएम. सो लेट अस स्टार्ट कि कैसे पोएट बारिश की बूंदों को सुनने के बाद अपनी पुरानी यादों में जाते हैं. When the humid shadows hover all over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इसमें कहते हैं कि व्हेन द ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर से भरा हुआ रहता है, फुल ऑफ मॉइस्चर. शेडोज हॉवर, हॉवर मतलब होता है मूव इन एयर, मतलब जब बादल, ये ह्यूमिड शेडोज कौन होता है? बादल. जब बादल घूमते हैं चारों तरफ, ओवर ऑल द स्टैरी स्फेयर्स, स्टैरी मतलब तारों से भरा हुआ, स्फेयर्स मतलब होता है गोला, मतलब वो जो आसमान में जो घूमते हैं जब बहुत सारे ह्यूमिड शेडोज यानी बादल, एंड द मेलैंकोली डार्कनेस, और एक तरह का सुस्त तरह का एक जो अंधेरा बन जाता है, तब वो फिर वो जो डार्कनेस जो है ना उसमें, और जो ह्यूमिड स्फेयर्स है उसमें से कुछ बूंदें आने लगती हैं आंसू की शक्ल में, यानी वो बारिश होने लगती है. थोड़ा सा इमेजरी टाइप का बना करके ये इन्होंने पोएट ने बताया है कि वो आंसू, बारिश की बूंद को इन्होंने आंसू से कंपेयर किया है कि वो आंसू गिरने लगता है. तो यानी जब बारिश होने लगती है तो क्या होता है? व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो, तो कितना ही खुशी होती है, कितना हैप्पीनेस होता है तकिए को दबा करके सोना. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ पे? अपने जो रूम है, कॉटेज चैम्बर यानी वो जो अपना एक छोटा सा रूम है उसके बेड पर. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और पड़े रहना सुनते हुए वो बारिश की बूंदों की थपथपाहट. ऑन द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, जब सर के ऊपर जब हल्की हल्की जो नरम नरम सी जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो उस पर. तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि पोएट एक अपने घर में है जहाँ पे बारिश होती है, तो उस वक्त का सीन ये अपना डिस्क्राइब करते हैं कि उस वक्त तकिए को अपने अंदर मतलब पास में दबा करके सोना और उस बारिश की बूंदों को सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है. फिर इन द नेक्स्ट स्टेंजा कहते हैं, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट. टिंकल मतलब होता है एक शॉर्ट साउंड जो पड़ती है टप टप की. वो शिंगल्स मतलब एक्चुअली पेबल्स होते हैं, स्मॉल पेबल्स, यानी वो जो ऊपर जो उसका जो क्या कहते हैं उसका पतरा है, या फिर कह लो कि टाइल्स जो उसकी छत पे पड़ा हुआ है, उस पर जब पड़ती है एक एक बूंद, हैज एन इको इन द हार्ट, तो वो एक गूंज पैदा करती है उसके दिल में, यानी पोएट के दिल में एक गूंज पैदा करती है. एंड अ थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों जो स्वप्न वाली जो उनकी यादें हैं, फैंसीज हैं, कल्पनाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो सब के सब इच्छाएं इनकी शुरू हो जाती हैं आनी. एंड वेव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और वो ताने बाने बुनने लगती है हवाओं में. वो जो हमारी उनकी यादें हैं वो हवाओं में यादें ताने बाने बुनने लगती हैं. और एंड एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं सुनता हूँ वो थपथपाहट की आवाज़, वो पैटर की आवाज़, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर बारिश की, यानी बारिश की बूंदों को सुनने के बाद इनको हज़ारों यादें, जो पुरानी यादें हैं वो इनके दिमाग में आ जाती हैं. नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, तब यादों में मेरी आती है मेरी माँ. राइटर कहते हैं कि मेरी माँ मेरी यादों में आ जाती हैं. एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन यहाँ पे हुआ है बहुत से साल पहले, एगो यानी जब वो आया करती थी बहुत सालों पहले जब वो जीवित थी,
वो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। टू रिगार्ड यानी वो सम्मान करने के लिए, कंसीडर करने के लिए, डार्लिंग ड्रीमर्स यानी जो हम लोग जो स्वप्न देखने वाले जो लड़के थे, जो सिबलिंग्स हो सकते हैं इनके, भाई बहन भी, चूंकि ड्रीमर्स लिखा है तो डार्लिंग ड्रीमर्स यानी वो हम लोग जो प्यारे प्यारे जो थे स्वप्न देखने वाले, उनके पास जब हम लोग सोए रहते तो वो आती थी हमारी माँ, जो हमें बहुत प्यार करती थी। एर मतलब बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और सुबह तक के लिए हमको वहीं पे छोड़ करके फिर वो जाती थी, यानी हम लोगों को विश करके चली जाती थी, हम लोगों को प्यार से देख करके चली जाती थी। ओ आई फील हियर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो वो जो हम लोग जो एक जो फुल ऑफ लव का जो लुक था वो आज भी हम यहाँ फील कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं सुनता हूँ ये जो रिपीटेड सॉन्ग है, रिफ्रेन मतलब रिपीटेड सॉन्ग, वो मैं सुनता हूँ तो विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो चल रहा है, प्ले हो रहा है छत के टाइल्स पे, पत्थर पे या टाइल्स पे, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश के थपथपाहट की वजह से। तो ये बारिश की आवाज़ को सुनकर पोएट को अपने माँ की यादें याद आती है, उनका प्यार याद आ जाता है, अपनी ये नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं। तो इस तरह से एक पोएट ने रेन को देख करके अपनी पुरानी यादों को याद किया है और अपनी माँ के प्यार को याद किया है, और उनको कंपेयर किया है कि मेरी माँ का प्यार जो है ना वो याद आ जाता है इस बारिश के जो बूंद की जो थपथपाहट पड़ती है, टप टप पड़ती है बारिश की बूंद जब छत पे, तो उससे। तो इस तरह से ये पोएम, छोटा सा पोएम था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।